क्लियर करते हैं ना। और विधायक जी का तो कमेटी के साथ झगड़ा है, इनको नहीं बैठना चाहिए। मैं कर रहा हूँ ईओ से बात, आउटसाइडर ने बात करनी, आउटसाइड नहीं यही करेंगे हम तो। तू कौन है? मैं कौन हूँ? हम लोग क्या करें? ऐसे लोग कितना बनाएंगे, यही बैठेगा, बुलाओ मुझे, मेरे सामने नहीं बुलाओ, क्यों नहीं बुलाते मीटिंग? नहीं आओ इनसे, इनसे डर रहे हो आप, क्यों डर रहे हो इनसे? आप डर रहे हो इनसे? नहीं, जब हर बार बैठते थे तो आज क्या दिक्कत आ गई? आप डर रहे हो इनसे, बिल्कुल डर रहे हो आप इनसे। आप डर के इनके बाहर निकल रहे हैं, ये बंदे हो बात किया तक मैं कौन निकल रहा है? आप नहीं निकल रहा और क्या पहले आपने नहीं आप उसके अंदर क्या मतलब दे रही है 1 लाख रुपए उन्नीस साल में 19 साल को मैंने कहा 1 लाख कुछ लिया क्या तेरे से? 1 लाख रुपए हर साल मैंने दिया तेरे को। पब्लिक प्रतिनिधि को मारेंगे क्या? आप मारेंगे क्या? तू भी आउटसाइडर है, तू भी बात कर, ये भी चल जाएगा। जिसके पास किसी की जनानी है वो बैठेगा थोड़ी ना पहले से क्या करा लेगा? तू ना करा लिया अपनी, अरे तू करा लेगा अपनी वसीयत को अपने हाथ में लगा। 2 मिनट करा दे, 2 विधायक बनना।
पब्लिक ने चोरी करने के लिए थोड़ी बनाया है। बॉडीगार्ड लेके मार पे गोली चलाऊंगा। बॉडीगार्ड के ऊपर पर्चा दर्ज जान फिर तू विधायक बना विधायक करवाने की सीट के नाम अरे गोली करवा भी नहीं होंगे इतने तो आपने मतलब यूं बोल विधवा पेंशन करवा भी नहीं होंगे। तू तो बड़ा वीर आदमी तू चमचागिरी करेगा क्या? मैंने 10 लाख तेरे को नगद दी कि नहीं? ये भी तो आप कह रहे हैं चोरी कभी कह रहे 1 लाख कभी कह रहे 10 लाख नहीं ये यहाँ पर विवाद पर दिखाई है उसका पर्चा दर्ज करवाएंगे। हाँ जी जो हाउस में पर्चा दिखाया है निंदी जी को नकली पर्चा दर्ज करवाएंगे। माननीय विधायक आपको शोभा नहीं देती है नीचे, आपको शोभा नहीं देती है नीचे, विधायक जी आपको शोभा नहीं देती है नीचे। आप स्पीकर भी रहे हो हरियाणा सरकार में, आप मंत्री भी रहे हो, आपको ये शोभा नहीं देती चीजें। आपका गनमैन हाउस में कैसे आ गया विवाद दिखाने के लिए? कैसे आ गया वो? कैसे आ गया वो यहाँ का दिखाने के लिए? मंत्री जी आपने तो चुनाव साहब का क्या पढ़ दिया? थानेसर नगर परिषद की बैठक में गाली गलौज अपने बच्चे के सरकार को आपने दिया, यहाँ सबको दिया, सबको दिया, अपने बच्चे के नहीं चलेगी। मुर्दाबाद 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 कोई दिखाने वाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गाड़ी दिए क्वेश्चन ले, गाड़ी दी है बहन की फिर को उसमें लेडीज बैठी है, लेडीज गाड़ी किसने गाड़ी दी है? कौन दी है गाड़ी? मैंने इसको स्कूटर में बैठ के मैंने बनाया, जब चुराने के अंदर मैं एमसी बना, इसको स्कूटर पे बैठ के इसको अपने मेरे को वार्ड आने में स्कूटर बैठ कर इसको स्कूटर में बैठ के मैंने एमएलए बनाया। चोरी ऊपर से सीना चोरी ये देख सकते हैं।
मैंने माफी डांडा की है और लगातार आपको बता दें अशोक अरोड़ा माफी मांगे, 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 सेम अशोक अरोड़ा, अशोक अरोड़ा इसका अशोक अरोड़ा का पार्टनर रहेंगे संजय कौशल कोल्ड स्टोर में उसने हमारे आकंद तो खड़ा कर दिया। उन्होंने इनसे कोई बात, हम तो फिर भी यही कह रहे चलो कोई बात नहीं आप बाहर जाएं। अशोक अरोड़ा जी विधायक है जो यहाँ के, वो साइड में बैठ के माँ बहन की गाला दे रहे हैं और उनको अपने बच्चे कसम खा रहे, उन्होंने माँ बहन की गाला नहीं दी, हम अभी रिजाइन कर दो और मैं अपने बच्चे कसम खा रहा हूँ, मेरे साइड में बैठ के वो अपनी माँ बहनों की गाला दे रहे हैं। ये सभ्यता देता है एक विधायक को। कल आपने एक लेटर भी जारी किया था, ईओ साहब ने एक लेटर जारी किया था कि जो पार्षद है आउटसाइडर अलाउड नहीं होंगे। आउटसाइडर आए, उनका ये मुद्दा है कि जब 1995 से जब ये विधायक थे और विपक्ष में इस बात को इनके प्रतिनिधियों को बाहर नहीं निकाला तो आज वो मुद्दा क्यों है? वो इनकी बहस की, मैंने फिर भी कहते कि आप लोग बाहर चले और ये क्या बात है कि ये माँ बहन की गाला देने लग रहे हैं बीच में, अपने गुंडों के लेके आए वो रिवॉल्वर निकाल रहे हैं, रिवॉल्वर चला सकते हैं क्या? चला दे, हम देख लेंगे बाद में क्या करते हैं। यहाँ गुंडागर्दी करेंगे या उसकी हम मीटिंग चली हुई है, गुंडागर्दी नहीं चली हुई है, आराम से बैठ के बातें करो, ऐसे थोड़ी हल्ला मचा दिया पूरी बैठक। 100 लोग अपने साथ लेके आए हैं, आएंगे क्यों नहीं हम? पिछली बार इनके 4 लोग पीछे बैठे थे, हमने मुद्दा उठाया, 4 लोग पीछे बैठ के बोल रहे थे, रिकॉर्डिंग निकालो, इनके 4 लोग नहीं बैठे थे। आप ये आगे दिन का मुद्दा था, उन 4 लोगों को पहले बाहर निकालते कि आप बाहर बैठो, हम भी तब बोलते कि कोई नहीं बैठे। आप ये 4 लोगों को लेके आते हैं, पीछे बैठाते हैं, इनका ड्राइवर अंदर बैठता है, इनका PSO अंदर बैठता है, इनके मम्मी के भांजे वगैरह सारे अंदर बैठते हैं, तब तो ये बोलते नहीं। और ऊपर से हमारा मुद्दा है कि ये साइड में विधायकों के साथ में लेडीज बैठी और माँ बहन की गाली दे रही है, इनको सभ्यता है क्या? इनको धमकियां दे रहे, रिवाल्वर बाहर निकाली है उसने, रिवाल्वर बाहर। अशोक अरोड़ा जी के गनमैन ने हिंदी जी के लिए गाली दी है और उन्होंने रिवाल्वर बाहर निकाल दिया। हाउस में रिवाल्वर निकालने का क्या मतलब है? और उनके जो बाहर निकाल लो, कौन निकालेगा उनको बाहर? हम निकाल लेंगे। मैडम ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा। इसके पीछे क्या करना? आपने पत्रकारों से बोल दिया स्कूटर बैठ करा, इसको स्कूटर पर बैठ के मैंने MLA बनाया। कि आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, उसके बाद आप जब अपनी वीडियोग्राफी आप रिकॉर्डिंग कर लेंगे, उसके बाद आप बाहर से हम मीटिंग कर लेंगे, उसके बाद जो भी आपको लेटर में क्लियरली ये लिखा हुआ था कि पत्रकारों पर विशेष करके वर्जित है, एंट्री वर्जित है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? प्रतिनिधि सर आप भी हो प्रतिनिधि, आप भी यहाँ पर पहुँचे, आप भी यहाँ पर फिर इनके साथ मौजूद नहीं रह लड़ाई सकते। का माहौल बन रहा है और उसके बाद पत्रकारों की एंट्री पुलिस कर्मचारी है वो यहाँ पे सर 1 मिनट आपसे नहीं पूछ रहे, उनसे पूछ ले। रूल का उल्लंघन कल भी मेरे पास 2-3 पत्रकारों का फोन आया, मैंने बोला को कोई बात नहीं, आप आ जाइए, आप बाइट लीजिए। वो इन्होंने निकालना तो इसलिए था कि आप मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आप अपनी वीडियोग्राफी करके बाहर बैठ जाइए, उसके बाद जो भी होगा तो आपको बाहर बता दिया जाएगा। आप मीटिंग में आए थे जब ये मामला हुआ? मैं तो लास्ट में आया तो सारे लोग बैठे हुए थे, पार्षद बैठे हुए थे, इनके भी 2-3 लोग बैठे हुए थे, तब मैं अंदर आया हूँ और मेरे से आने से पहले ये मुद्दा स्टार्ट हो चुका था। और उसके बाद हम ना बोले, हमने तो मैडम ने यही बोला कि आप लोग बाहर जाएं। मैडम तो बार बार यही बोल रहे थे कि आप लोग बाहर जाएं, ना कोई सुनने को राजी था, ये इतनी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, उधर से पार्षद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। तो उसके बाद हम तब बोल रहे जब ये लोग हाथापाई पे उतर आए और विधायक जी गाली गलोच पे उतर आए। सिर्फ हमने इस पूरे मुद्दे में एक चीज बोलिए कि आप ये गाली गलोच आप बोल रहे हो चेयरपर्सन कोई और है, तो आप तो प्रतिनिधि हो, तो चेयरपर्सन को बोलना चाहिए इस मामले में। आप लोग मेरे से पूछेंगे तो कुछ जवाब मैं दूंगा ना। जी मैम, बोलिए आप उनसे पूछिए, वो दे रहे हैं जवाब। गाइडलाइन के अनुसार कोई भी प्रतिनिधि अलाउड नहीं था, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर हंगामा हुआ और व्यवस्था खराब है, क्या कहेंगे मैडम?
देखिए हम पहले तो थोड़े लेट हो गए, हम कहीं संस्कार में गए थे। ये बात पहले से ही इनकी दोनों का झगड़ा हुआ होता। हम आए, जैसे हम बैठे हमने कहा मीटिंग स्टार्ट करो, तो इन दोनों के बीच बहुत सारा झगड़ा हुआ। किन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है? विधायक जी और एमसी जी। कौन से एमसी थे जी? कौन थे एमसी? हिंदी शर्मा नरेंद्र शर्मा किस बात को ने लेकर? वो तो एमसी है ही नहीं ना जिनके बीच में झगड़ा, और उनकी तो मैडम एमसी है, वो तो है ही तो नहीं। कैसे आए मीटिंग में? वो तो पूर्व एमसी है। वो मीटिंग में कैसे आए जब लेटर निकालना हुआ था? सबसे पहले तो पे बैन लगाना चाहिए जो अपने साथ प्रतिनिधि। नहीं, जब आपने पहले बोल रखा, चलिए अंदर सिया साहब, ये सवाल सर आपसे कैसे आए ये लोग? जब आपने पहले बोल दिया उसके कि बाद भी प्रतिनिधि नहीं आएगा, तो ये आए क्यों हैं? और अब तक भी वो लोग यहीं पर मौजूद हैं। क्यों नहीं निकाल पा रहे आप लोग बाहर? क्यों इतना किसी बात का दबाव है क्या आपके ऊपर? क्यों नहीं निकाल पा रहे आप बाहर? आपने जारी किए पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा विधायक क्यों सुन लेना गाल देता मारो बहन की गला। अशोक रोड़ा ने बदमाश बुला रखे क्या? ये बदमाशी है क्या? मुर्दाबाद मुर्दाबाद अशोक रोड़ा मुर्दाबाद। चेयरपर्सन क्या मीटिंग कोई बैठने को तैयार है, कोई आज ये मीटिंग सब क्या हुआ क्या था मैडम? क्या हुआ है? सच्चाई बताओ, क्या हुआ था? अशोक अरोड़ा गुंडे ले गया हाउस के अंदर। एक आदमी ने उसके बाद दिखाने की कोशिश करी, हमारे आदमी को हाथापाई करी। ये गुंडा करते What is your right to proceed? How can you क्या
उनके साथ है रोने में ये बहुत शोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करा। उसने विधानसभा का अध्यक्ष रहते हुए बड़े हाउस चलाया, लेकिन शर्म की बात है नगर परिषद के बहुत ही शर्मशेष है। अशोक अरोड़ा को शर्म आनी चाहिए कि इतना बड़ा हाउस चलाकर नगर परिषद के हाउस में माँ बहन की गाली काट रहा है। क्या करोगे प्रशासन, क्या करेगा एमसीओ का बताएंगे? आप क्या देखोगे एमसीओ को? कौन सी बैठक में आप कह रहे हो? अभी हम देखेंगे, आप देखेंगे हमसे बातें सुने एमसीओ का हमारी बात नहीं। आपने कहा कि हम देखेंगे एमसीओ को, हाउस की बैठक में आपको हमारे को एप्लीकेशन लिख के दे रहे हैं, हम चोर है वो, हम लिख के दे रहे हो चोर है, लिखो चोर यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, अशोक चोरी कर रहा है ऊपर से हमारे अगर वो मार कुटाई पे आ गया तो मैंने छुट्टियां तो पहले ही देखी। मैं इसके साथ पिछले 25 सालों से रहा हूँ। 4 बार एमसी 4 बार एमसी मैं इसके साथ रहा हूँ, और अब की बार जिता के भी हम ले गए हैं इसको। ये तो जीतने वाला नहीं था, फिर भी ये मेरे को गाली निकाली, कहता मैंने तेरे को रोटी दी। ये आदमी रोटी देगा जो आदमी खुद दूध पे साइकिल पे दूध लाता था मेरे टाइम में, और ये कहता रोटी देगा। जो आदमी अरे जो आदमी 12 इलेक्शन में से 5 इलेक्शन जीता, मैं तो 5 के 5 एमसी जीता हूँ। अब की बार जो 3 कैंडिडेट इसने खड़े करे, एक नहीं खड़ा किया मेरे मुकाबले में, 3 खड़े करे, तीनों की जमानत जब्त कराई है। इस करके इसका खून सूखा पड़ा है। और कोई शहर का पत्रकार बैठे हैं सारे, कभी मेरी कोई गलत बात सुनी हो, कभी इसके पीछे हमने जान तक दी, लड़ाइयां तक लड़ी। ये आदमी मेरा नहीं हो सका, जो अपने घर का भी नहीं हो सकता। ये मेरे को कहने लगा पहले लाख रुपए देता था, मैंने कहा अपने लड़के की कसम उठा, फिर कहता 10 लाख देता था। ये खरीद लेगा मेरे को? अरे खरीदना बिकना होता तो मैं कब का एमसी बनाऊं, कब का बिक जाता। ये कौन है? और अब की बार इसने मुझे लालच दिया, जब मैं बीजेपी ज्वाइन करने लगा इसने पूरा लालच दिया मेरे को, 20 लाख ले ले, 25 लाख, साल ये भी नहीं साल बाद दे दियो। अरे भाई मेरे जो बिकना होता तो मैं एमसी 15-15, 20-20 लाख में बिके हैं, पीछे मैं भी बिक जाता। तो इस जैसे आदमी को बड़ी भारी गलती हुई है कि हमने इसको, मैंने पार्षद होते हुए इसके साथ चला हूँ, बहुत भारी गलती करी है। सुभाष सुधा जी एमएलए रहे 2 बार, उसके टाइम में भी हम जब उमा सुधा चेयरमैन थी, हमने खुद सुभाष सुधा जी को साथ बिठाया, मीटिंग चलाओ। जब ये एमएलए बने तो मेरी पत्नी थी, इन्होंने खुद मेरे को बिठाया अंदर, भी कुछ नॉलेज बढ़ती है, कोई बहस होगी, कुछ पता लगेगा। ये पहला विधायक है, पहले तो विधायक को एमसी की मीटिंग में आते नहीं है कोई भी, ये पहला विधायक जानबूझ के आ रहा है। और वो विधायक जो अपनी कमियां ग्रीवेंसीज में रख रहा है, अपने तो सुधार ले भाई घर को। ग्रीवेंसीज में जो शिकायतें रख रहा है, शिकायतें ग्रीवेंसीज में आम आदमी जाते हैं, वहां भी 3 एमएलए को लेके अपनी यूनियन से बना के वहां गलत बोला। सुभाष सुधा जी बैठे, भाई सरकार के आदमी है, पूर्व मंत्री है, तेरी सरकार होंगी तू ना बैठने दे, तू सरकार लिया। और ये आदमी अगर ये धमकी देगा तो उससे ज्यादा बदमाश मैं हूँ। मैं कह रहा हूँ सब पत्रकारों के सामने, मेरे को धमकी देगा ना, डरने वाला मैं नहीं हूँ। ये बॉडीगार्ड को लिया, माँ बहन की गालियां निकाल ली इसने एमसी को, बॉडीगार्ड लिया, गोली मार दूंगा। ये कोई बात है करने वाली? अरे गोली मारनी है तो आ सर टाइम दे दे मेरे को, जहाँ मारनी है तो। भाइयों हम एक मिनट करके बोलो यार, अरे यार ये सही बता रहे सारी। हम लड़ना नहीं चाहते, हमने तो इसने ईओ को 2-3 बार का पार्षद निकालो। क्यों भाई, तेरे शहर के आदमी तू वोटें मांगने इसे बजाएगा, इलेक्शन के दिनों में पैर पकड़ता है, कभी कुछ करता है। अब तेरे को माड़े लग रहे हैं,
तेरे को गंदे लग रहे हैं, क्यों बैठे? क्योंकि इसको पता है अभी लेडीज बोल नहीं सकती, तो मैं जो मर्जी चलाऊंगा, चलने को नहीं देते जब तक यहाँ है, जब तक जिंदा चलने नहीं देंगे इसकी बिल्कुल भी। एक लाख में भी ना देता था इल्जाम से। ये अपने पोते की कसम उठा दे, एक मिनट, ये पोते की कसम उठा दे, और मैं अपने बेटा मेरा कल्ला, मैं कसम उठाता हूँ इससे, कभी पैसे लिए उधारे, इसने तो फिर दूसरे महीने फोन कर देता मेरे पैसे यार वो देइयो 50,000 रह गए थे पुराना। ऐसा आदमी है ये, अपने पोते की कसम उठाए बंदर के पीछे। नहीं तो मैं अपने बेटे की कसम उठाता हूँ, कभी 1 रुपया लिया जरूर है, जब चाहिए उधारे लिए हैं इससे। जब अरे अब की बार मेरे को 20 लाख तक ऑफर कर दी कि तू तेरे को चाहिए। मैं कहा भाई तुम्हारी कांग्रेस की सरकार नहीं आती, तुम लोगों ने, तुम्हारे नेताओं ने अपना आप कांग्रेस चलाई है, और मेरे को 20 साल से ओपोजिशन में हूँ, 25 साल में ओपोजिशन में रहना, इसके साथ कोई माई का यही नहीं रह सकता। ये 2 बार सरकार ने चटाले की भाग के खड़ा हो गया, देश की आजादी लड़ रही थी। मैंने इसको देखा दूध साइकिल के ऊपर, साइकिल पे दूध लाते, मैं कॉलेज में पढ़ता था, ये तो 10वीं फेल है। ये मेरे साथ जाता जब कोई लड़ाई होती, जब का मेरा यार दोस्त है ये। आज इसने वो सिला दिया यारी दोस्ती का कि कभी भी इस आदमी के ऊपर भरोसा ना करे। जो इसके साथी लगे हैं, अरे भाइयों जो मेरा नहीं हो सकता तुम्हारा कहां से हो जाएगा। मैं मन्नू जैन को भी कहना चाहता हूं, तू इसके विरुद्ध जा, तेरे खिलाफ भी ये कैंडिडेट उतारेगा। 3 आदमी उतारे इसने अलग अलग जाति के मेरे उसमें, फिर तीनों अपनी अपनी वोटें ले जाएंगे, कांग्रेस की वोट पड़ेगी, मेरी वोट है फलाना। तीनों को 300 से ऊपर नहीं टपने दिया मैंने। ये मेरा प्यार है लोगों का, जब तक लोग मेरे साथ हैं मैं ऐसे को हवा भी नहीं आने देता कहीं चला जाए। ये मेरे वार्ड में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, के अंदर इसने इतना जोर मारा कि ये सरल सम्मति न बने, कभी मेरे परिवार में मदान को उतार, कभी राधे श्याम एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ। पहले तो मैंने ये कहा यूँ साहब को भी, हम तो जब एमसी का इलेक्शन लड़ते हैं एनओसी लेते हैं कमेटी से, और एमसी का इलेक्शन वो लड़ सकता है जो किसी का झगड़ा एमसी कमेटी के साथ ना हो, किसी ने पैसे ना देने हो, या कोई डिफॉल्टर ना हो, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हम तो एनओसी लेके आए, इसका तो केस नगर परिषद के साथ चल रहा है दुकान का, ये कैसे बैठ सकता है। इसने मेरे को गाली दी, उसके बाद फिर मैंने भी दी। जब ये मारने आया मैं भी गया, मारने आया, मेरे को पहले मारने आया, कहता बाहर निकल। मैं अब भी चैलेंज करता हूँ, जहाँ मर्जी हो कल हाजिर, मैं कल आने को तैयार हूँ, जा लड़ना है। 100 करोड़ ने मेरे को कहा बाहर है, मैं देखता हूँ तेरे को, फिर यही गुत्थम गुत्था हो गया मेरे साथ में। अरे भाई ऐसी बदमाशी, ऐसा अभी तो तेरी सरकार नहीं है, तो सरकार में होता तो मार देता किसी को भी। अरे इसने पहली दफा जब ये स्पीकर बना, सबसे पहले अपना भांजा, एक मिनट, कलर करवाया पहले विधानसभा में, उसके बाद दूसरी बार मंत्री बना, वही भांजे को HCS लगवा दिया, क्योंकि तेरे परिवार के लोग हैं। हम तो कहता बुढ़ापा पेंशन या बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं फलाना। अरे तूने तो अपने बच्चों को, मेरे भाई का ठेका है यमुनानगर में, इसके वहाँ इसका भांजा लगा हुआ था। सारे आदमी 7-8 आदमी इसके रिश्तेदार लगवाए हैं, कोई शहर का आदमी नहीं है। उनके कहो तो मैं नाम भी दे दूंगा लेके, समझे ना। अब भी मुख्यमंत्री सेटिंग करके अपना भांजा DC बनवाना चाहता है, अब भी अपना भांजा DC बनवाना चाहता है मुख्यमंत्री से, और उसे सेटिंग करके अपना भांजा DC लगवाना चाहता है। पैर पकड़ गया, पैर पकड़ गया। मैं मीडिया के साथियों को एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए मुख्यमंत्री के पास देखिए, यहाँ से वो विधायक बना अशोक अरोड़ा जी, उसने विधानसभा का अध्यक्ष रहते हुए वहाँ संचालन किया हाउस का। आज बड़े शांति के ढंग से पहले ही परंपरा है कि पार्षद प्रतिनिधि आ जाते हैं, और जैसा निंदी जी ने बताया कि पिछले 25-30 साल से हम हाउस में आ रहे हैं। आज जब तक उसको कोई दिक्कत नहीं हो, जब तक उसके साथ थे। आज इन्होंने पार्टी बदल ली, आज बीजेपी में आ गए, तो आज उसको दिक्कत होगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि 152 नंबर जो दुकान थी नगर परिषद की, उसमें किस तरह भ्रष्टाचार किया,
किस तरह से नगर परिषद को आज तक कोई पेमेंट नहीं हुई, डुप्लीकेट आरटीजीएस करा के अपने नाम रजिस्ट्री करा गया। अब फाइलों में भी गड़बड़ कर रहा है, फाइलों के अंदर भी नोटिंग चेंज करा दी कोशिश करी होगी। फाइल जो है अभी अधिकारियों के कब्जे में है, इसके खिलाफ पूरा चिट्ठा हमारे पास है। दूसरी बात, आदमी जन्म लेता है, एक ही जन्म तिथि होती होगी, 3-3, 4-4 जन्म तिथियां इसकी, पेंशन लेने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए। अरे साथियों, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन होगा? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में रहते हुए ये कसम खा के कह दे अपने बेटे की कसम, इसने पार्टी का कार्यालय बनाने के लिए पेट्रोल पंप के पीछे जो प्लाट है उसके लिए हम लोगों से पैसे इकट्ठे करेंगे, मैंने पार्टी का कार्यालय बनाना और उस पार्टी लोगों से पैसे इकट्ठे करे, मैंने भी पैसे दिए, वो कार्यालय बना के आज पेट्रोल पंप में यूज कर रहा है। पार्टी से भी दगा करा जिस पार्टी ने उसको इतना कुछ दिया। अब नगर परिषद में भी इतना बड़ा घपला कर गए करोड़ों रुपए का, ये इसमें फंसा पड़ा है। हाई कोर्ट में केस इसके खिलाफ है, 3-3, 4-4 इसकी जन्म तिथियां है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि गरीबी अमीरी सभी होता है, अरोड़ा भी कोई अरबपति या करोड़पति पैदा नहीं हुए, गरीबी वो भी गरीब था, दूध बेचता था साइकिल पे। निंदी भाई साहब को एक बात कही कि तू तो वो था, गरीब था, तेरे को मैंने पाला। अरे हम तेरे को पूछते हैं भाई, गरीबी अमीरी तो परमात्मा की देन है। आज तू मंत्री बन के भ्रष्टाचार करके इतना बड़ा पैसा बड़ा हो गया कि तेरे को दूसरे कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। तो ऐसी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करना, अब किसी का, मैं कहता हूँ गरीबी अमीरी चलती है, ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। तू भी गरीब था, आज अमीर हो गई तो क्या बात होगी। दूसरी बात, इतने भ्रष्टाचारी इन्होंने नौकरियों में लगा लो, अपने बंदे लगाए, अपना भांजन ने HCS लगाया मंत्री होते हुए। अरे किसी को तो बख्श दो। हाउस चल रहा था ठीक, यहाँ उसका गनमैन आकर के सीधा उसको कहा कि गोली मारूंगा, माँ बहन की गाली दी। इतने बड़े विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए, इतने बड़े पद पे रहते हुए, इतना बड़ा हाउस चलाने वाला आदमी नगर परिषद के हाउस के अंदर माँ बहन की गाली देख से डूब करने वाली बात है, शर्म की बात है। मैं तो सेम करता हूँ। और मैं सभी साथियों को भी यही बात, मीडिया के साथियों को भी यही बात कहना चाहता हूँ कि आप पिछली बार भी मीटिंग में थे, कितने शांतिप्रिय ढंग से मीटिंग चली, कोई आदमी हमारा झगड़ा करने वाला नहीं। इसी ने आकर यहाँ बवाल किया, बाहर के आदमी लाके बांट दिए। तो मैं तो आज हाउस में भी यही अपील करता हूं कि इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए और जो इसने बाहर के बंदे बुलाए जिन्होंने बदमाशी करी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। क्या कहेंगे मैडम, बड़ा हंगामा जो हुआ है आज हाउस की पहली मीटिंग थी, जनता ने हमें चुना है, जनता चाहती है कि काम करें। और देखो आज हाउस में क्या हुआ, पहली मीटिंग में लड़ाई हो गई। भाई एमएलए को ऐसा शोभा नहीं देता कि अपनी कुर्सी से उठ कर लड़ने जाए। यही मुद्दा अगर कोई महिला रखती है उसको तो मार भी देते हैं। अपना मुद्दा रखने का अधिकार तो सबको है। एक बात और भाई कि घर का बंदा नहीं कोई साथ आएगा तो फिर ना ऐसा इंतजाम करो कि सरकारी गाड़ी लेने आए, हमें घर का बंदा तो आएगा साथ में, तभी हम हाउस में पहुंचेंगे। ये बड़ा निंदनीय है आज का जो आज की मीटिंग थी, इसकी मैं ना आलोचना करती हूँ। अच्छा नहीं हुआ। पब्लिक को क्या जवाब देंगे? मतलब ऐसे सोचना चाहिए भाई हम किस पद पे बैठे हैं और हम किस लिए आए हैं यहाँ पे हाउस की पहली मीटिंग में। जो नए MC चुन के आए हैं उन पे क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? कि भाई MC का यही काम है, हाउस में आए लड़ाई झगड़ा, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। जनता को क्या जवाब देंगे हम? आज की मीटिंग में जो आए हैं अपना मुद्दा रखने आए थे, मुद्दा तो रहा दूर। देखो ये इसमें नहीं, दुकान का मुद्दा है, सुन तो लेते। अगर सच्चाई है तो अपनी बताओ, झूठा है तो अपना भाई उसको मानो, उठ के लड़ने की तो जरूरत नहीं थी। मैं तो यही कहूँगी भाई ये ना अच्छा नहीं हुआ आज की मीटिंग। क्या लग रहा है पहली प्लान था इस टाइप का जो आज देखो बंदे तो थे उनके साथ भी, अशोक अरोड़ा जी के साथ बंदे तो बाहर आपको बैठे थे। अंदेशा था इस बात का भी ऐसा हो सकता है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो राजनीति है जी, कुछ भी हो सकता है। आप सरकार कह रहे हैं सरकार तो निकाल दे। मैंने तो ये बात क्या हुआ? सर जो ये शर्मनाक हरकत अशोक अरोड़ा ने और उसके वर्करों ने किया है, अशोक अरोड़ा को अपने पद की गरिमा का, अपने पद का तो देख लेना चाहिए, कुछ शर्म कर लेनी चाहिए। वो किस पद पे बैठे हैं, वो MC को, मौके के MCओं को बंदूकें दिखा रहा है, गालियां काट रहा है हाउस में बैठ के। ऐसे आदमी को तो खुद ही इस्तीफा देना चाहिए। जो आज मेरे फादर के साथ शर्मनाक हरकत संजय बुगड़ी ने की है ना, वो तो इतनी गंदी घटिया हरकत, और वो अशोक अरोड़ा का पार्टनर है। अशोक अरोड़ा ऐसे आदमियों को अपने साथ रख रहा है जो गुंडे हैं, बदमाश हैं। ऐसे अगर इनकी सरकार आ जाती, ये तो क्या गड़बड़ जाते अपने
ये तो जीने ही ना देते। कार्रवाई क्या होगी अभी? हम इनके इस्तीफे की मांग करेंगे, इनको सस्पेंड करने की मांग करेंगे सरकार से, क्योंकि ये तो बदमाश है, गुंडे हैं, कल को कुछ भी कर सकते हैं। इनका तो कुछ भी नहीं पता, ये तो इतने लुच्चे हो गए हैं, कहने की हद है। मीटिंग में ये सब हुआ, मीटिंग में ये सब हुआ, आगे भी मीटिंग होगी तो क्या लगता है क्या स्थिति बन पाएगी? इनका बहिष्कार करना चाहिए, इनको मीटिंग में मतलब इनका वर्जित करा देना चाहिए मीटिंग में आने के लिए। इनको मीटिंग में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। मैं तो सरकार से अगर महिलाएं भी करती है, महिलाओं के बीच में भाषा का इस्तेमाल, मैं कहता हूँ मंत्री और स्पीकर रहने के बावजूद भी ये पढ़ा लिखा ही नहीं है, अकल ही नहीं है। अनपढ़ों वाली बात, अनपढ़ भी इससे मतलब हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी इनसे बढ़िया बात कर ले। अपनी ये देखो, अपना सारे ये देखो, मेन जो मुद्दा था जिसके ऊपर लड़ाई, ये इनकी 152 नंबर दुकान है, उस मुद्दे को ये दबाना चाहते हैं। इन्होंने सस्पेंड होना ही होना है, बाई कोर्ट हो जाए। अभी ये शर्मनाक हरकत करेंगे, हम तो मांग करेंगे कि ऐसा आदमी सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि ये तो बदमाश है और गुंडा है। जो गिलास मारने की, मेरे फादर को गिलास मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये पुख्ता सबूत है। मीडिया में सब कुछ है, बताने की जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है कि मारने की कोशिश की गई है, बगैर कोशिश करी, देख सकते हैं ये गिलास जो है सबूत है। इन्होंने गिलास, मेरे फादर को गिलास मारने की कोशिश करी है। ये संजय मुगनी इनका पार्टनर है, अशोक अरोड़ा। किसी के इशारे अशोक अरोड़ा ने अपने पैरों को इशारा किया होगा कि हाँ भी चलो जी हल्ला कर देंगे, मीटिंग कैंसिल कर देंगे, ताकि मेरी दुकान का जो चेयरमैन लेट आई थी, मीटिंग तो स्टार्ट होगी। ये दिन दिखाना या फिर अपना अभद्र व्यवहार करना, ऐसे ऐसे लोगों को अंदर बांटना जो बदमाश हैं, गुंडे हैं, वो तो अशोक अरोड़ा ने गए ना सर। वो जब उन्होंने गन दिखाई, किसी के पास वीडियो या कुछ? मीडिया वालों के पास सब कुछ है। यहाँ पे अगर हाउस में कैमरा है तो कैमरे अगर अच्छा ठीक है, आप सबूत मांग रहे हो। ये जो इतने पार्षद बैठे हैं, हाँ हाँ, ये जो सारे एमसी बैठे हैं, सारे एमसी हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, दिखाई होगी तभी बोल रहे हैं। यही पुष्टि कर रहे हैं। हाँ, पुष्टि का फोटो में। मेरा नाम बादल मदान, मैं नीचे मैदान वार्ड नंबर 7 इनका पुत्र हूँ, एमसी हैं। चल भाई, देख सकते हैं आज थानेसर नगर परिषद की दूसरी बैठक थी, हाउस की ये दूसरी बैठक थी, इसी हॉल में बैठक थी। कुछ देर पहले जहां कल हाउस की इस बैठक में बताया गया था, एक कार्यालय आदेश जारी किए गए थे कि इस बैठक में पार्षद प्रतिनिधि भाग नहीं लेंगे और मीडिया की एंट्री बैन रहेगी। लेकिन जब बैठक का समय 3 बजे था और 3 बजे विधायक अशोक नगर परिषद के अधिकारी बैठक में आ गए थे और अन्य पार्षद आ गए थे, तो पार्षदों के साथ साथ पार्षद प्रतिनिधि भी मौजूद थे। तो जब बैठक शुरू हुई तो इस दौरान इस बैठक में पूर्व पार्षद नरेंद्र शर्मा निंदी और विधायक अशोक अरोड़ा के बीच में हंगामा हो गया। बातचीत इतनी बढ़ गई, वो बातचीत आपने सारी लाइव में देख ली, हमें बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं कि अशोक अरोड़ा ने क्या कहा, नरेंद्र शर्मा निंदी ने क्या कहा। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कुल मिलाकर ये बैठक, दूसरी बैठक जो थी वो हंगामेदार रही। ना इस बैठक में फाइनेंशियल कमेटी के सदस्य चुने गए, ना कॉन्ट्रैक्ट कमेटी के सदस्य चुने गए। आज 2 सदस्यों का चयन होना था, लेकिन वो बैठक जो है कैंसिल कर दी गई। माफी डांडा ने, जो चेयरमैन है, जाते हुए उस बैठक को कैंसिल करने की घोषणा करके ये बैठक जो है रद्द की जाती है। यानी आने वाले दिनों में दूसरी बार जो नगर परिषद की दूसरी बैठक है वो दोबारा से होगी, नई डेट का ऐलान होगा और उस बैठक में फाइनेंशियल और कॉन्ट्रैक्ट कमेटी के जो सदस्य हैं वो चुने जाएंगे। सदस्यों का चयन पेंडिंग हो गया। हंगामेदार रही बैठक, क्यों हंगामेदार रही वो आप सब ने देख लिया। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।